हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का दोस्तों लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है। और दोस्तों अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, सीयूटी के एस्पिरेंट हैं और बोर्ड के लिए देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं। बिल्कुल सारी चीजें कवर कराऊंगा, 100% बेसिक से पूरी एनसीईआरटी कवर है और कुछ भी नहीं छूटेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि इतना जबरदस्त और कंसाइज नोट लेकर आया हूँ। पूरी यूट्यूब आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक नेमोनिक के साथ में। साथ ही दोस्तों कम टाइम में बहुत फास्ट तरीके से एकदम आसान भाषा में रिवीजन कराऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा जो चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 4 से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। 1000% गारंटी के साथ कर सकता हूँ क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इससे पूछता है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो WHO के अकॉर्डिंग हम देखें दोस्तों तो स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट में मतलब हेल्दी कैसे माना जाएगा किसी व्यक्ति को, तो वो फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो एंड बिहेवियरली एंड सोशली। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, मैं बोल देता हूँ पेप्स, फिजिकल इमोशनल बिहेवियर और सोशल, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम में स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। देखो इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी वर्ल्ड में जिन्होंने इनिशिएट किया था एक्शन प्लान को एंड नेशनल लेवल पे जिन्होंने अटेंड किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, एक सामाजिक मुद्दा था उनका। और उस टाइम पे दोस्तों क्या था, उन्होंने उसको नाम दिया था फैमिली प्लानिंग एंड इनिशिएट किया था 1951 में। और ये RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर आता था। और हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल यानी कि दोस्तों ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया ब्रिंगिंग अवेयरनेस यानी कि एडवर्टाइजमेंट चलाया गया। और इन सब के जरिए जो है दोस्तों प्रसार करके इसको मतलब अवेयर किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, इस प्लान के बारे में बताया गया लोगों को। और एजुकेशन दोस्तों क्या रोल रहता है एजुकेशन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो देखिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, टीचर्स का भी, क्लोज रिलेटिव का, फ्रेंड का, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन यानी कि दोस्तों सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया भी जाता है लेकिन वैसे भी मोस्टली टैबू है ये इंडिया में, बहुत सारे स्कूलों में स्किप कर देते हैं दोस्तों चैप्टर को, ठीक है। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो दोस्तों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एडोलसेंस किशोरावस्था क्या होती है, उससे रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में। और सेफ एंड हाइजीनिक सेक्स प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और स्ट्रेटजीज क्या क्या अपनाना चाहिए दोस्तों, देखिए फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल एज ग्रुप में चीजें होनी चाहिए, अवेलेबल कराना चाहिए बर्थ कंट्रोल ऑप्शन को, केयर होनी चाहिए प्रेग्नेंट मदर की, और पोस्टनल केयर भी होनी चाहिए मदर और चाइल्ड की, यानी कि पोस्टनल केयर यानी कि बेबी बर्थ के बाद भी मदर और चाइल्ड की दोस्तों अच्छे से मतलब उनकी कह सकते हैं आप लोग केयर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ब्रेस्ट फीडिंग को महत्व देना चाहिए क्योंकि इसमें IgE एंटीबॉडी रीच होता है जो कि बच्चे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मेल एंड फीमेल चाइल्ड के लिए। अवेयरनेस होनी चाहिए दोस्तों अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को। आपको पता ही होगा दोस्तों इंडिया पूरे विश्व भर में, पूरे प्लेनेट अर्थ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा, ये देश सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ लोगों को संभाल सकता है। 100 करोड़ यानी 160 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हम लोग की जनसंख्या है, तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा है। तो क्या होगा दोस्तों, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्सेज कम होंगी, मारामारी होगी और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। और सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूजेस, रिलेटेड क्राइम्स, रेप्स, ये सब चीज़ें भी दोस्तों क्या होनी चाहिए, मतलब इन लोग से बचाव होना चाहिए, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अवेयर कैसे रहें, इन सबसे कैसे बचा जाए, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन, सुधार कैसे लाया जाएगा इन सब चीज़ों में। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को हायर किया जाएगा और उन पे दोस्तों पैसा खर्चा किया जाएगा, मतलब उन पे भी इस सब चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से सब चीज़ों को कर पाएँ, क्या कर पाए। मटेरियल सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए दोस्तों, जो भी फर्स्ट एड किट्स वगैरह होती हैं या फिर मतलब जो भी इक्विपमेंट होते हैं मेडिकली, वो हर एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फुल्ली वेल इक्विप्ड होने चाहिए। और प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब में दोस्तों भी इंप्लीमेंट करना चाहिए और टाइम टू टाइम इन सबको देखभाल करना चाहिए और इन पर भी बात होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बेटर टेक्निक दोस्तों, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। देखो एमनियोसेंटेसिस ना ये बैंड है, एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि दोस्तों लिंग अनुपात जिसको हम बोलते हैं, सेक्स निकालते हैं, जैसे लड़का है तो लड़की है। बहुत सारी क्या होता है स्टेट्स वगैरह में लड़की होती है तो मार देते हैं ताकि दहेज वगैरह ना देना पड़े, शादी वगैरह दिक्कत खर्चा ये सब, तो मतलब ऐसा होता है। फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा होता था इंडिया में, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको बैन कर दिया था, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन किया था। पूरी तरीके से बैन नहीं है ये, इसमें प्रोसेस क्या होता है सर, तो ये प्रोसेस आपको मैं बता दूं, इसमें परफॉर्म किया जाता है। ये परफॉर्म होता है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के। ऑब्टेन किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको ले लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है उससे क्रोमोसोमल एंड फीटल प्रॉब्लम की, मतलब जो फीटल है जो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मतलब डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है। और ये डायग्नोस करता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम को, हीमोफीलिया को, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
सर्वाइकल कैंसर, एबिलिटी ऑफ फीचर्स। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है दोस्तों, मतलब डायग्नोस किया जा सकता है इससे, लेकिन इसका मिसयूज होता है ना, किल कर देते हैं फीमेल फिट्स को। तो ये चीज़ें हैं। प्रोसीजर इसका क्या होता है, 10 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली सेफ होता है। सॉरी, प्रोसीजर इसका 10 से 12-18 वीक भी कह सकते हो आप। सहेली की हम बात करें तो ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव है, यानी कि ओरल पिल्स कह सकते हैं आप इसको। डेवलप किया गया था CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा, जो कि नॉन स्टेरॉइडल होता है और हफ्ते में एक बार ले सकते हैं इसको। कंटेन करता रहता है सेंटक्रोमन, ठीक है, और ये और को मुकाबले थोड़ा सा ठीक रहता है ये। इंडिकेटर ऑफ इंप्रूविंग हेल्थ सोसाइटी। हेल्थ सोसाइटी दोस्तों मतलब कैसे इंप्रूव किया जाए, देखो अवेयरनेस होनी चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर में, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए लोगों को कैसे क्या होता है, ठीक है, STD वगैरह सब चीज़ें। इंक्रीज होना चाहिए नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी, यानी कि मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी जो है उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए और बढ़नी चाहिए। बेटर पोस्टरनल केयर होनी चाहिए जो कि लीड करेगा डिक्रीज होने चाहिए मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। इंक्रीज करें नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिली, यानी कि छोटे फैमिलीज, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। और गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएशन होना चाहिए कि जिसके मतलब 1-2 बच्चे रहेंगे या फिर कम बच्चे रहेंगे उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज ज़्यादा प्रोवाइड करे, ठीक है, बचाए उनके जिनके 15-20 बच्चे हैं। इंडिया दोस्तों पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा है कि मतलब क्या बताएं हम। बेटर डिटेक्शन होना चाहिए STD वगैरह का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का। और ओवरऑल इंक्रीज होनी चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो फ्यूचर में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दोस्तों मोस्ट, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैं तो इसके शख्स पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है ना, मतलब मुझको बहुत एनॉर्मस इंक्रीज, एनॉर्मस नहीं बहुत इनॉर्मस, वेरी इनॉर्मस इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑल स्पेसीज पॉपुलेशन इन द एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइम। किसी क्षेत्र में दोस्तों तेजी से बढ़नी आबादी, वही होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तभी दोस्तों इंडिया में बहुत भयंकर लेवल पे हो रहा है। तो कितनी सारी मतलब मारा मारी होती है भाई साहब, जहाँ एक आदमी को चाहिए कोई चीज़ वहाँ एक के लिए हजार लाख लाख लोग हैं। अभी क्या बताएं, इतनी मतलब 99% 95% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कारण है उसको बोलते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी करना पॉपुलेशन का एक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन में, जो कि इंडिविजुअल सेंसस जिसको हम बोलते हैं जनगणना, ये हर 10 साल में होता है। लास्ट सेंसस 1872 और लास्ट 2011 में हुआ था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की माने तो 11 जुलाई को होता है। ऊपर आने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर यार। पॉपुलेशन डाटा की बात करें तो ये 1900 दोस्तों 2 बिलियन था। 1900 मतलब ईयर 1900 में 2 बिलियन था, और देखिए फिर 100 सालों में 6 बिलियन हो गई, देख रहे हो। फिर 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। अभी 2026 में 8.5 बिलियन हो गया होगा अप्रॉक्स की बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया की हम बात कर लेते हैं स्पेशली, क्योंकि हम यहाँ पर इंडियन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन अप्रॉक्स 350 मिलियन था आज़ादी गुलामी एट इंडिपेंडेंस, मतलब जब आज़ाद हुए थे तब। फिर 2000 में देख रहे हो 1 बिलियन कर लिए, बहुत ज़्यादा गुलाम ही ठीक। इन 2011 में 1.2 बिलियन। अभी कितना है दोस्तों 2026 में 1.6 बिलियन अप्रॉक्स, 1.6 बिलियन अप्रॉक्स, ठीक है। ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पर ईयर 2001 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7 से बढ़ रहा था, जो कि 17 अपॉन पर 1000 पर ईयर था। वहीं 2011 की बात करें तो ये ग्रोथ रेट बढ़ के 1.7 से 2% हो गया। देखो ग्रोथ रेट बढ़ता ही जा रहा है। इस पे मतलब भाई बिल आना चाहिए, रोक होनी चाहिए इस पे पॉपुलेशन पे। रीजन फॉर पॉपुलेशन चेंज, डेथ रेट मतलब डिक्लाइन, डेथ रेट कम हुआ है। MMR यानी कि मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ पीपल इन मैरिजेबल ग्रुप, शादी ही कर रहे हैं बस ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। की मैट्रिक्स की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करेंगे यहाँ पर। तो माइग्रेशन जो था यहाँ पर ई माइग्रेशन भी होता है, ई माइग्रेशन होता है। ई माइग्रेशन मतलब आना होता है, ई माइग्रेशन मतलब जाना होता है कंट्री छोड़ के। एज एंड सेक्स रेशियो की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज 15 से 44 ईयर एज ग्रुप में दोस्तों क्या होता है कि इनकी संख्या बढ़ी है, तो इसलिए दोस्तों क्या हुआ पॉपुलेशन में बढ़ा रहे हैं लोग। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो अगर बर्थ रेट डेथ रेट के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन इज इक्वल टू डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है सर इस प्रॉब्लम का, देखिए
मोटिवेट करें स्मॉल फैमिलीज को यूज करें वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, मतलब गर्भ निरोध, हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन्स निकाला जाए, और मतलब मैरिजेबल कपल ग्रुप एंड एज अर्बन वर्किंग एंड इवन एडॉप्ट वन चाइल्ड, मतलब कपल्स को क्या होना चाहिए कि बच्चे को, जो अनाथ बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि मतलब थोड़ा सा भी रहम हो पाए उन लोग के ऊपर भी, और चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो पाएंगी ऐसे तो। और स्टैचुरी इंक्रीज होना चाहिए मैरिजेबल एज ग्रुप, जैसे कि फीमेल में 18 ईयर होता है, मेल में 21 ईयर। इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज को दोस्तों क्या देना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हमने देखा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या निशानी होती है। तो पहली बात तो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव भी होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, और दोस्तों नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, या जीरो साइड इफेक्ट हो, यानी कि नो साइड इफेक्ट, या फिर लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सेक्सुअल डिजायर से। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आप नेमोनिक याद कर सकते हैं AEIOURC, यानी कि दोस्तों क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और जीरो साइड इफेक्ट होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और आर क्या है, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, और इंटरफेयर ना करे किसी भी सेक्सुअल बिहेवियर के साथ में, मतलब लिबिडो के साथ छेड़छाड़ ना हो, उससे कम ना हो ना ज़्यादा हो। तो ये एक होता है आइडियल। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो टेम्परेरी मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है। टेम्परेरी मेथड में आपके नेचुरल मेथड आ जाते हैं, नेचुरल में रिदम मेथड, विथड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरेहिया। रिदम मेथड में क्या होता है दोस्तों, एक मतलब एक डेट के हिसाब से देखते हैं उसमें, और विथड्रॉल मेथड में क्या होता है कि जैसे जब इजैकुलेशन होने वाला है तो पेनिस को वजाइना से विथड्रॉल निकाल लिया जाता है, तो इससे क्या होता है, स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच गया, मतलब एक पॉपुलेशन से बच गया भाई साहब, मतलब नहीं होगा फिर लड़का, सही होगा फिर तब बहुत सही होगा। लैक्टेशनल एमेनोरेहिया की बात करेंगे दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर ये उस समय का पीरियड होता है जब प्रेग्नेंट के बाद, मतलब नेचुरल मेथड में ही आ जाएगा ये। बैरियर मेथड की बात करें तो इसमें मेल के लिए कॉन्डम होता है जो कि इरिवर्सिबल नहीं भाई, मेल के लिए कॉन्डम होता है, फीमेल के लिए फीम सेट जिसको हम फीमेल कॉन्डम बोलते हैं, और सर्वाइकल कैप जो कि रीयूजेबल होता है, डायफ्राम कैप भी रीयूजेबल होता है, वॉल्ट भी रीयूजेबल होता है। और इनमें से दोस्तों कॉन्डम सिर्फ एक ऐसा मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि एसटीडी से बचाता है, पर इवन कॉन्डम इज नॉट आल्सो 100% सेफ। केमिकल की हम बात करेंगे दोस्तों, ये कंटेन करता है केमिकल जैसे सिट्रिक एसिड हो गए, बोरिक एसिड हो गए, जिंक हो गए, सल्फेट हो गए। इन सब क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं उसकी एक्रोसोम मेम्ब्रेन को, जिससे क्या होता है उसका मतलब उसको एक प्रकार से लहूलुहान कर देते हैं स्पर्म को, तो वो चल फिर नहीं पाता बेचारा, वो मतलब इफेक्टिव नहीं हो पाता है, तो जिससे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ठीक हो जाएगा, मतलब सही होगा, फिर बहुत सही होगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ऐसी डिवाइस जो इंसर्ट की जाती है डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा यूटेरस में वेजाइना के जरिए, और ये आईओडीज जो होती हैं वो इंक्रीज कर देती हैं फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को यूटेरस के अंदर ही। इसमें क्या होता है, कॉपर आयन रिलीज करती हैं जो सप्रेस करती है स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी को, और कैपेसिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीज हो जाती है, जिससे वो दोस्तों क्या कर पाता है, ना मूव कर पाएगा ना फर्टिलिटी शो कर पाएगा। तो मतलब वही तो चाहिए। इसको मैं तो कहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट को राशन के साथ ये सब चीज़ें फ्री में बांटें, मतलब ये तो फिर डॉक्टर वगैरह लगाएंगे, और भी चीज़ें जैसे कॉन्डम्स वगैरह हो गए, बैरियर मेथड, केमिकल में से बोरिक एसिड भी झोंक दें पूरा, मतलब 180 1.8 बिलियन मतलब हो गए हैं, मतलब मेरे को 160-170 करोड़ हो गई जनसंख्या, इतना छोटा सा देश है, क्या ही बोलूँ मैं, इतना ज़्यादा जनसंख्या है। मास एक्सटेंड कर दें, जीनोसाइड। टाइप्स ऑफ आईओडी की बात करें तो इसमें नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप आ जाएगा, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग में आपका प्रोजेस्टाट जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन आईओडी बोलते हैं, LNG-20 लीवोनॉर्सिडोन आईओडी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, आईओडी जो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा फीमेल्स के लिए, और डिले वुड नॉट डिले प्रेगनेंसी एंड एक्सेप्टेड इन इंडिया, मतलब मोस्टली इसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया में अंदर। एडिशनल नोट क्या है सर इसके ऊपर, देखो लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट रिलीज करेगा साइटोकाइनिन, सप्रेस करेगा स्पर्म मोटिलिटी को, उसकी एबिलिटी को भी, और टू फर्टिलाइज ओवम, चेंज हो जाएगा सर्वाइकल म्यूकस, इनसफिशिएंट ल्यूटिल एक्टिविटी एंड एन ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन नहीं होगा।
तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फिर तो ठीक होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पार्ट 3 इसमें हार्मोनल देखेंगे। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं इसमें। ये क्या करती हैं, ये पिल्स जो होती हैं वो कंटेन करती हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को, और ये कॉम्बिनेशन होती है सिंथेटिक प्रोडक्ट का। कॉमन प्रोजेस्ट्रीन जो होता है वो आपका लीवोनॉर्सिटोल होता है, और ये टेकन मतलब 21 दिन, यूजली टेकन फॉर 21 दिन लिया जाता है फ्रॉम द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका एक्शन क्या है, मतलब कैसे काम करता है, ये इनहिबिट कर देता है ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, और अनसुटेबल बनाता है कंडीशन फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, चेंज कर देता है सर्वाइकल म्यूकस को, और इनहिबिट मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब करता है ये। इंजेक्टेबल की बात करें जिसको हम डीपो प्रोवेरा के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, कंपोजिशन में आपका प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन के साथ में लिया जाता, मतलब बनाया होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये यूज बाई फीमेल एज इंजेक्शन यूज किया जाता है। और डीएमपीवी दोस्तों डीपो मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एस्टेट इसको बोलते हैं, और इफेक्टिव होता है दोस्तों 3 मंथ के लिए। उसके बाद फिर अगर आपको लेना है तो फिर 3 महीने बाद ले लीजिए। इन सबको तो फ्री में बांटना चाहिए, लगाना चाहिए पकड़ पकड़ जबरदस्ती, मतलब मैं तो कहता हूँ भाई बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 ईयर इफेक्टिव होता है। इम्प्लांट्स इसमें क्या होती है, नॉर प्लांट किया जाता है, प्रोजेस्ट्रीन सिर्फ इसमें कंटेन होता है, मतलब उसमें प्रोजेस्ट्रीन होता है। जैसे आपका ओरल पी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होता है तो इसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्ट्रीन मतलब रहता है। और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें 6 स्मॉल सिलिकॉन पतली सी स्ट्रिप जैसी रहती हैं, और ये कंटेन की रहती हैं लेवोनॉर्सिटोल को, और ये दोस्तों क्या होती हैं, इंसर्ट कर जाती हैं अंडर द स्किन में। उसके बाद ये 3 से 5 साल तक के लिए भी इफेक्टिव हो सकती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 4 MTP दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आईयूडी में से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन माइफेस्टिन RU486 जिसको हम बोलते हैं, और ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है एक सिंगल पिल के लिए। यार टाइम फ्रेम की बात करें तो विथिन 72 आवर ऑफ क्वाइटस इसको लेना होता है। और मतलब जैसे क्वाइटस, जैसे कोई इमरजेंसी में लिया जाता है, जैसे किसी के साथ मतलब कुछ गलत हो गया कोई फीमेल्स के साथ में, तो ये लिया जाता है वहाँ पर दोस्तों कि प्रेगनेंसी का चांस ना बने ताकि। और साइड इफेक्ट हो जाता है, या फिर कॉन्डम वगैरह फट गया तो भी ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में तो नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट कैंसर, मतलब ये सब चीज़ें कॉज कर सकते हैं, ये इनका साइड इफेक्ट भी होता है। परमानेंट स्टरलाइजेशन की बात करें दोस्तों, सर्जिकल इसमें आ जाएंगे मेथड में। जैसे एक ब्लॉक हो जाता है गैमेट के ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को। देखो इफिशिएंट होगा बट रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत पुअर होगी। वैसेक्टॉमी मेल के लिए होती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, परमानेंट मेथड होता है। इसमें कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स के लिए इसमें वास डिफरेंस को कट और लाइगेट करके बांध देते हैं, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन होगा बट इजैकुलेटेड, मतलब जो स्पर्म होगा विदाउट स्पर्मेटोजोआ, यानी कि एजोस्पर्मिया कंडीशन हो जाएगी वहाँ पर। वो कहने की उसमें नॉर्मल मोटिलिटी, फर्टिलिटी, मतलब जितना एक फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस कंडीशन के लिए स्पर्म को, जैसे मैंने बात की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या होता था कि 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, 40% मोटिलिटी होनी चाहिए। तो एजोस्पर्मिया ये कंडीशन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और नॉट इफेक्टिव होता है, तुरंत इफेक्टिव नहीं होता ये। फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी होता है दोस्तों, और ये तुरंत इफेक्टिव हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें कंटिन्यू रहता है ट्यूबेक्टॉमी के बाद भी, बट रिलीज उस साइड डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फैगोसाइटिस हो जाता है इसमें। MTP जिसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं, 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म की जाती हैं हर साल दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। और देखिए इसको देखते हुए MTP को दोस्तों क्या होता, लीगलाइज कर दिया था गवर्नमेंट ने 1971 में, एक लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ में, ताकि अवॉइड हो सके इसका मिसयूज कोई ना कर सके। ये सेफ होता है। सेफ कब होता है ये सेफ्टी दोस्तों क्या होती है इसकी, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 वीक तक। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्कियर हो जाता है पर कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि मदर के लिए भी खतरा हो सकता है, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर से ज़्यादा हो गया तो बच्चे के लिए तो मतलब ऐसे होगा। तो इसमें मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया था, क्योंकि अगर ये दोस्तों चोरी छुपे होता तो फिर मतलब क्राइम भी बढ़ता और भी चीज़ें होती, दिक्कत होती मदर को भी। तो इसीलिए लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया 1971 में। STD दोस्तों क्या होता है, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ फैलता है, या फिर इसके फैलने के और भी तरीके हो गए, फ्लूइड से भी फैलता है, ब्लड से भी फैलता है। तो हाई रिस्क मतलब ये 15 से 24 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, बच्चों मतलब ह्यूमंस में। सिम्टम क्या होते हैं इसके सर, सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, तो ये सब चीज़ें होगी। कॉम्प्लिकेशन में PID दोस्तों क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जिसको बोलते हैं, एबॉर्शन, स्टिल्ट बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि
जहाँ मतलब इम्प्लांटेशन होना चाहिए यूट्रस में उसकी जगह ना हो कि कहीं और मतलब फीटस बनना शुरू हो जाए। इनफर्टिलिटी होगा, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो सकता है, एसटीडी की वजह से हो सकता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। प्रिवेंशन क्या है सर इसका, देखो डोंट शेयर विथ, शेयर नहीं होगा यार, सेक्स होगा, डोंट सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम। ठीक है, अगर डाउट है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप कराओ और क्योर करवाओ। लेकिन कुछ यहाँ पर लिस्ट दी गई है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की, तो गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडिया, कैनोराइड्स, जेनाइटल हब्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपाटाइटिस, एचआईवी। तो ये निजेरिया गोनोरिया से होता है, ये ट्रेपोनेमा पैलेडियम से होता है, ये क्लेमाइडिया, ये हीमोफाइलस टाइप 2 हर्पिस जिसको एसएसवी 2 बोलते हैं, इसको एचपीवी बोलते हैं, और ये एचबी होता है और एचआईवी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ प्रोटोजोन से भी होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये बैक्टीरियल हैं, ये वायरल हैं और ये प्रोटोजोन है। ट्राइकोमोनियासिस जिसको दोस्तों ट्राइकोमोनियास वैजिलिसिस बोलते हैं, इसमें येलो ग्रीन डिस्चार्ज होगा वेजाइना से, जिस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी कॉज करता है। और क्यूरेबिलिटी होती है एसटीडीज की, लेकिन हेपाटाइटिस वी, जेनाइटल हर्प्स और एचआईवी, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब क्यूरेबल है दोस्तों अगर पहले डिटेक्ट कर लिया जाए, लेकिन औरों से भी मौत होती है। इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये कोई कपल अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है चिल्ड्रेन 2 साल के बाद में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी, ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए। तो इसमें हम बात करेंगे एआरटी की। तो दोस्तों अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है कोई कपल चाइल्ड को, तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज बनी है जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है सर, तो इसमें जैसे होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन दोस्तों करवाया जाएगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर 2 सेल जो कि होता है डिप्लॉयड, फिर 2 से 4, फिर 8, फिर 16 जो कि ब्लास्टोसिस्ट मोरूला, ये जिप्ट होता है दोस्तों आपका जाइगोट, इंट्राफालोपियन ट्यूब्स, ये इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होता है इसमें। मतलब ये सुटेबिलिटी देखी जाती है कि जो फीमेल है या फिर मेल है उनमें कौन सी दिक्कत है, दिक्कत के अनुसार ये चीज़ें दोस्तों अलग अलग तरीके की आईटीज होती हैं, वो अलग अलग तरीके के जो डॉक्टर्स होते हैं गायनेक वगैरह, मतलब इस मल्टी स्पेशलिस्ट जो होते हैं आईवीएफ फर्टिलिटी क्लिनिक्स में, वो लोग मतलब वो कंडीशन के हिसाब से उनको अलग अलग एआरटी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी एआरटीज होती हैं सर, तो यहाँ पर आपका एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड बॉडी होता है। इसमें क्या होगा सर, इसमें इम्ब्रोया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इम्ब्रोया को ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, आईसीएसआई यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और आईओटी दोस्तों इंट्रा प्लाज्मिक ट्रांसफर, ये न्यू बेबी केस होता है इसमें जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर यानी कि जाइगोट को फॉलोपियन मतलब अंदर उसके ट्रांसफर किया जाता है फॉर इम्ब्रोया अप टू 8 ब्लास्टोमियर बना होता है तभी तक। लेकिन इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में क्या होता है, इम्ब्रोया विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर यानी कि 16 आप कह सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो जाइगोट वगैरह भी ना बन पाए उसमें, तो उसके लिए होता है आईयूटी, पर जिसमें जाइगोट वगैरह बन सकता है फीमेल्स में, बाकी और सब प्रॉब्लम है तो उसके लिए जिफ्ट होता है। ठीक, तो और गैमेट ट्रांसफर की हम बात करें तो मेल गैमेट ट्रांसफर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई मेल्स का दोस्तों क्या हो रहा है, मतलब स्पर्म वगैरह नहीं बन रहा है, तो मतलब दिक्कत है उनमें, फीमेल्स ठीक है, मेल में दिक्कत है तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाएगा उनको। और आईयूआई की बात करें तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यानी कि यूट्राइन के अंदर इंसेमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये सब कंडीशंस जो होती हैं एआई यूआई, तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई कुछ, तो मतलब वो उनका नहीं कर पा रहे हैं वो उस चीज़ को, तो आर्टिफिशियली तरीके से उसको अंदर मतलब किया जाता है उसके अंदर ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। गैमेट इंट्राफॉलोपियन, अरे वैसे भी जनसंख्या बड़ी है यार, क्या कर रहे हैं लोग भी नई नई टेक्नोलॉजीज खोज के। ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट्स की बात करें कि फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें दोस्तों ठीक है गिफ्ट आता है जो कि गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर होता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।